कौन है वहां? कौन है वहां? अवश्य जानते हैं वहां कोई तो है। कौन है? कौन जगमाल? अब यहां क्या कर रहे हैं? कौन जगमाल अब यहां क्या कर रहे हैं? दादा भाई हमें बहुत डर लग रहा है दादा भाई। अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना दादा भाई, तब सब यहीं छुप के बैठे। बहुत डर लग रहा है। अब आप सुरक्षित हैं। अब यहीं रुकिए, दादी आज को देख कर आते हैं। दादा भाई यहीं रुकिए। दादा भाई दादा इससे पहले कि हम संकट में पड़ जाए, हमें शीघ्र इस बंदूक को कहीं छुपाना होगा। सिपाहियों, कहां है सारे सुरक्षाकर्मी? कहां है? राणा जी के निजी सुरक्षाकर्मी यहां उपस्थित क्यों नहीं थे? इस समय उनका कक्ष इतना असुरक्षित क्यों है? जबकि रात के इस समय सर्वाधिक सतर्क सुरक्षा होनी चाहिए थी। उत्तर दीजिए हमारा। कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे आने पर आप सभी आए? चुप क्यों हैं आप? उत्तर दीजिए हमारा। बाबूजी राज मेवाड़ नाथ ग्वालियर से आए अतिथियों के साथ कुंभलगढ़ गए हैं। एकलिंग जी और रावत जी कहाँ हैं? वो भी उनके साथ कुंभलगढ़ गए हैं। दादा भाई हमें बचाओ दादा भाई। बताओ, शीघ्र बुलाइए। जाइए मोहन। इतने निकट थे अपने लक्ष्य से, इतने, फिर भी गोली नहीं चली हमसे। थरथरी उठ गई थी पूरे बदन में। पता नहीं क्यों हाथ कांपने लगे हमारे। भाई का घोड़ा आगे रख दिया हमें, प्राण ही निकाल लिए थे हमारे। मान बात क्या है? मान आपका कुछ हुआ था? बिल्कुल ठीक है। बात क्या है? क्या हुआ मान? बताइए हमें। इतनी घबराए भी क्यों हैं आप? अब आपकी बारी मान। कुछ दादा भाई। मान कैसे कोई बात नहीं है, आप अपने कक्ष में थर थर कांप रही थी। हमने बंदूक की गोली का स्वर सुना था, इसलिए हम बहुत भयभीत हो गए। पर अब सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक नहीं है दादा भाई। गोली लगी है। मान, पर छोटी माँ तो कुलदीप जी की दर्शन यात्रा के लिए गई है ना?
नहीं भाभी, छोटी बहन हमारे रानी। कहाँ है रानी माँ? दादा भाई जगमान के कक्ष। दादा भाई रानी माँ! रानी माँ, हमने कुछ नहीं किया रानी माँ, ये तो हम सोच विजय चूरन ने करा दिया। आप जानती हैं ना रानी माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपकी गलती नहीं है बेटा, हमसे गलती हो गई। नहीं रानी माँ, नहीं, ये हमारी गलती है। हमें नहीं पता था कि इस महल में आपका भी कोई हाथ हो सकता। कुछ नहीं होगा आपको। कोई जगमान, हमारी आवश्यकता है कोई पता, हम मरना नहीं चाहते। नहीं रानी माँ, कुछ नहीं होगा आपको। हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा। छोटी माँ, छोटी माँ, मान, जाके वैद्य जी को बुला लाइए। हम मरना नहीं चाहते। हमने कहा जाके वैद्य जी को बुला लाइए। चाहिए, कुछ नहीं होगा आपको। अजब दे, हमें इनके रक्त के भाव को रोकना है। हम चाहते हैं वैद्य को बुलाने। नहीं आ सकते, अभी नहीं रहिए। परंतु कुंवर प्रताप, ये प्राथमिक चिकित्सा अगर हम स्वयं कर ले तो उचित होगा, क्योंकि हमारे हाथ तो कांपने वाले। अजब दे, आप जाके एक स्वच्छ वस्त्र ले आइए। कुछ नहीं होगा रानी माँ, आपको कुछ नहीं होगा। रानी माँ, कुछ नहीं होगा आपको। अब है ना, अजब दे, आपको इनके रक्त के भाव को रोकना है। जब तक वैद्य जी नहीं आ जाते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आइए आइए, औषधि कहाँ है? ये क्या कर रही हैं आप? आपको इनके रक्त के बहाव को रोकना है। अजब दे, क्या कर रही है? रक्त के बहाव को रोकना है। रानी माँ, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। अजब दे, ये लीजिए स्वच्छ वस्त्र। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, क्या हो गया रानी माँ? दादा भाई, रानी माँ नहीं मुझे किधर दादा भाई? जगमाल, आप स्तब्ध हैं, हम सब भी हैं। कि रानी माँ को कुछ नहीं होगा। दादा भाई, कुछ नहीं होगा रानी माँ को। स्तब्ध तो हम तब होंगे जब ये स्त्री सच बोलने के लिए जीवित बचेगी। ये सब लोग छोड़ क्यों नहीं देते इन्हें चुपचाप मरने के लिए? दादा भाई कुछ कीजिए दादा भाई। दादा भाई क्या हो गया रानी माँ को? दादा भाई क्या हो गया? दादा भाई, रानी भाई क्या हो गया? दादा भाई, रानी माँ को दादा भाई बचा लीजिए। दादा भाई, बेटा, ये रही हमारी रानी। वैद्य जी, हमारी रानी माँ को बचा लीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सब बाहर जाइए। माँ, चलिए यहाँ से। वैद्य जी को अपना काम करने दीजिए। चलिए यहाँ से। क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं आपकी सहायता के लिए? हाँ जी।
कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक के लिए नहीं रुका जाता। आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप हमारे सैनिकों ने केवल महल के बाहर ही नहीं, अभी तो आसपास के समूचे क्षेत्र में बड़ी ही सूक्ष्मता से छानबीन की। किसी भी बाहरी व्यक्ति या फिर संभावित शत्रु के महल में आने का कोई संकेत नहीं मिला हमें। किंतु बंदूक जैसा नवीन और असाधारण हथियार इस महल के अंदर आया कैसे, और वो भी हमारे भाई जगमाल के कक्ष में? मान क्या आपने देखा किसने गोली चलाई? क्या आपने देखा किसने गोली चलाई? दादा भाई, हम भाई जगमाल से प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको सच नहीं बता सकते। पता, आपको जो करना है आप कीजिए, किंतु पता लगाइए कि बंदूक जैसा हथियार इस महल के अंदर आया कैसे। हमारी सलाह है कि आपको जिससे भी जो कुछ पूछना हो, आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। फिर चाहे वो जो कोई भी हो, शीघ्र पता लगाइए कि वो व्यक्ति कौन है जिसने हमारी रानी मां पर गोली चलाई। हुकुम। अजब थे, अब कैसी है हमारी रानी मां? ठीक है ना? ये वो गोली है जो छोटी माँ के कंधे पे लगी थी। सौभाग्य से उनका हृदय बच गया है, उनके शरीर से बहुत रक्त भी बह चुका है। वैद्य जी ने कहा है कि इस समय कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है। वैद्य जी जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए। हम जानते हैं हमारी रानी मां को कुछ नहीं होगा। अब रानी मां नहीं बचेगी ना, हमें छोड़ के जा रही है ना, हमेशा हमेशा के लिए। जगमाल, आप इतनी निराशा भरी बातें क्यों कर रहे हैं? वैद्य जी ने अभी हार नहीं मानी है, वे प्रयास कर रहे हैं ना। अब सांस रखिए। चलिए। रानी मां तो समझो गई। यदि आपको जीवित रहना है तो अपना मुंह बंद रखना, समझ गए? कुंवर प्रताप, मरना नहीं चाहते। कुंवर प्रताप, हमें बचा लीजिए। सौगंध है हमें आपकी रानी मां, जिसने भी आप पर यह कायरतापूर्ण आक्रमण किया है ना, छोड़ेंगे नहीं हम उसे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके। वो हमसे बच नहीं पाएगा, चाहे वो पाताल लोक में भी हो। हम उसे वहां से निकाल कर लाएंगे, ये वचन है आपसे रानी मां, आपके पुत्र का। चेतक इस समय हमें क्यों बुला रहा है? क्या बात हो सकती है? चेतक बात क्या है? आपने हमें इस समय क्यों बुलाया? रानी मां बहुत अस्वस्थ है, और सबसे पूर्व हमें यह पता लगाना है कि यह कायरतापूर्ण कार्य महल में किया किसने। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है।
इस समय पेड़ पौधे दिखाने के लिए लाए हैं। अब कहना क्या चाहते हैं हमसे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बंदूक यहां कैसे आई? ये बंदूक यहां कैसे आई? अगर ये बंदूक महल में छिपाई गई है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह कार्य किसी अंदर वाले ने किया है। प्रश्न ये उठता है कि किसी ने इसके बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? चेतक, यदि मान जानती थी कि रानी मां को गोली लगी है तो उसने उनकी सहायता क्यों नहीं की? और मान को कैसे पता चला कि इस हथियार को बंदूक कहते हैं? इसका अस्तित्व सेना के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसके बारे में हमसे किसी और ने भी कुछ कहा था। कौन था वो? दादा भाई हमें बहुत डर लग रहा है। दादा भाई अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना। दादा भाई तब सब यही छुप के बैठे। इस बंदूक के बारे में तो और सिर्फ जगमाली जानते थे। शांत चेतक, रानी मां विश्राम कर रही हैं। हमें शांतिपूर्वक पता लगाना होगा कि यहां चल क्या रहा है। मान को देखकर हमें ऐसा क्यों लगा जैसे उन्होंने रानी मां को स्थिति में पहली बार ना देखा हो, जैसे वो पहले उन्हें देख चुकी हो। क्या हुआ मान? बात क्या है? कुछ दादा भाई। रानी मां को गोली लगी, ये कहने में वो इतना समय क्यों लगा रही थी? मानो उन्हें कुछ पता हो किंतु वे छिपा रही हो। पर ऐसा क्या था कि जानने के बाद भी वे हमसे छिपा रही थी? मान! 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 इस स्थान पर हमें कुछ लगा था, पर क्या लगा था? वो जगमाल, आप यहां क्या कर रहे हैं? दादा भाई हमें बहुत डर लग रहा है। दादा भाई अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना। दादा भाई तब सब यही छुप के बैठे। हमें बहुत डर लग रहा है। दादा भाई अच्छा ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम बजाज को देखकर आते हैं। यहीं रहिए आप सुरक्षित हैं। जगमाल को कैसे पता चला कि जो तीव्र स्वर था वो गोली का स्वर था?
किसने ये बंदूक छिपाई? क्या वे जगमाल थे चेतक? जगमाल है वे, जिन्होंने हमारी रानी मां को गोली मारी। ताला। चुपचाप यहां पड़े रहो, समझे? अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरा अनाज क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? अरे मेरा अपराध तो बताइए पहले। अरे क्या कर रहे हैं? अरे मत कीजिए, सुनिए मेरी बात। अरे क्यों बर्बाद कर रहे हैं हमारी दुकान को? मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए। अरे मत कीजिए ऐसे। ये यहाँ कैसे है? ये मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे किसे बेची तुमने अंतिम बंदूक? हमने पूछा किसे बेची तुमने अंतिम बंदूक? किसी को नहीं। किसी को नहीं? तो फिर ये बंदूकें कहां से आई? मुझे स्वयं को नहीं पता कि ये बंदूकें यहाँ कैसे आई। तुम्हारी खाल उधेड़ने में हम अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। सीधी तरह से बताते हो या नहीं बताओगे ना? तुम नहीं बताओगे ना? तो ठीक है, अब हम तुम्हें उनके पास लेकर जाएंगे जिनके आगे बड़े बड़े अपना मुंह खोल देते हैं और सच भी पानी की तरह बहने लग जाता है। चलो। कुंवर जगमाल को हमारी आवश्यकता है। कुंवर प्रताप, हम मरना नहीं चाहते। कुंवर प्रताप, हमें बचा लीजिए। कहीं वही तो नहीं जिनके बारे में सोच रहा था। हाँ, ये वही है। और अब इनके सामने सब कुछ सच सच बोल देना, नहीं तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। क्षमा श्रीमान, क्षमा क्षमा। कुंवर प्रताप, ये वो है जिस... मैं एक राज विक्रेता हूँ, छोटा सा श्रीमान। क्या ये बंदूक आपकी है? किसे बेची आपने इसे? आपने ये बंदूक किसे बेची? कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल। ये व्यक्ति हमें मेवाड़ में दिखना नहीं चाहिए। दादा भाई, रानी माँ को क्या हो गया? दादा भाई, हमें बहुत डर लग रहा है। दादा भाई, अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना। दादा भाई, तब सब यहीं छुप के बैठे। जगमाल! 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 जगमाल!
जगपाल! लगता है दादा भाई को पता चल गया। जगपाल! 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 दादा भाई मान कक्ष के द्वार बंद कर दो। मान बाहर से ताला लगा दो। हम मरना नहीं चाहते मान, हम आपके हाथ जोड़ते, हमें बचा लीजिए। हम मरना नहीं चाहते मान। जगपाल! दादा भाई कक्ष का ही द्वार भी आपको अब नहीं बचा सकता। तो हमें कहीं शीघ्र ही छुपा दीजिए ना मान, नहीं तो दादा भाई हमें मार डालेंगे। और हम मरना नहीं चाहते मान, हमें बचा लीजिए मान, बचा लीजिए मान, हम मरना नहीं चाहते। दादा भाई आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब आपके लिए बचने का एक ही स्थान। कहाँ माँ? चलिए हमारे साथ, चलिए। नहीं माँ, हम कह रहे हैं ना, चलिए हमारे साथ। दादा भाई हमें देख लेंगे माँ। नहीं माँ, दादा भाई हमें ढूंढना है माँ। दादा भाई आप शीघ्र ही कक्ष में चले जाओ। जगमाल आपको इस समय इस कक्ष में नहीं जाना चाहिए। छोटी माँ विश्राम कर रही है। अरे हमें रानी माँ की चिंता नहीं है, हमें हमारी चिंता पड़ी है। ये आप यहाँ से जगमाल कुछ नहीं होगा आपको। हाँ बेटा कुछ नहीं होगा। जगपाल! दादा भाई, दादा भाई, दादा भाई, और कहाँ है वो? अब हमारी बात तो कहाँ है वो? दादा भाई कहाँ है वो? उसी कक्ष में चला। बस सकते अब कुछ नहीं। रानी माँ हमें बचा लीजिए। रानी माँ कुछ नहीं होगा, आप यही छुपे रहे, यही छुपे रहे। प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, हमने कुछ नहीं किया दादा भाई, हमने कुछ नहीं किया दादा भाई। रानी माँ इनको बोलिए ना दादा भाई, कुछ नहीं किया दादा भाई। दादा भाई मुझे क्षमा कर दीजिए दादा भाई। रानी माँ आपको छोड़िए ना दादा भाई, हमने कुछ नहीं किया। तुमने इसी बंदूक से हमारी रानी माँ को मारा? नहीं दादा भाई, हमने नहीं मारा, हमारा विश्वास कीजिए दादा भाई, हमने कुछ नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई, हमने कुछ नहीं किया दादा भाई, हमारा विश्वास दादा भाई। रानी माँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। नहीं कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, नहीं दादा भाई, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुंवर प्रताप, नहीं दादा कुंवर प्रताप, नहीं दादा भाई, दादा भाई, नहीं दादा भाई, दादा भाई। मान हमें बाहर ले जाइए कुंवर प्रताप के पास। आप इस समय बहुत निर्बल है, आप नहीं खा सकती। हमने कहा हमें बाहर ले जाइए, अभी ले जाइए। कुंवर प्रताप रुक जाइए, कुंवर प्रताप।
हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। नहीं दादा भाई, हम तो आपके प्रिय छोटे भाई हैं दादा भाई। नहीं नहीं दादा भाई, नहीं दादा भाई, हम जीवन भर आपके चरणों में रहेंगे दादा भाई। हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। नहीं दादा, कुंवर प्रताप अपनी रानी माँ के लिए रुक जाइए। रुकिए, अपनी रानी माँ के लिए रुकिए। नहीं दादा भाई, हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। नहीं कौन बताओ, हम आपके पाँव भरते कुंवर, अब मत मारो। रानी माँ, ये क्या कर रही है? ऐसा पाप हमसे मत करवाइए। नहीं माँ, याद है मान, हमने आपसे एक बार कहा था कि मां सिर्फ प्राण देना जानती है, लेना नहीं। आज आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है। एक बेटे ने बहुत ही क्रूरता से अपनी मां की छाती पर गोली मारी, और जब बेटे को चोट लगी तो मां का हृदय कराहने लगा। अपनी असहनीय भीषण पीड़ा को भुलाकर आ गई बेटे को बचाने। हाँ दादा भाई, हमारी माँ भी आपके बताए आदर्शों वाली माँ ही है, किंतु केवल अपने बेटे के लिए, आपके लिए नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है आपको। चाहिए तब से खड़े खड़े देख रही थी, पहले आने नहीं हुआ, मार मार के हड्डियां तोड़ दी हमारी, और अब तो कोई वैद्य चिकित्सा भी नहीं करेगा ना हमारी, क्योंकि उनके चहीते कुंवर प्रताप ने जो मारा है हमें। हो गया पूरा आपका बदला, अब दूर हो जाइए हमारी दृष्टि से, मुख भी नहीं देखना चाहते हम आपका। हमने कहा जाइए। नहीं आना है हमें, आप अपने दादा भाई के पास रहे, इन्हें अधिक आवश्यकता है। दादा भाई, अकेला छोड़ दीजिए हमें। मरना नहीं चाहते कुंवर प्रताप, हमें बचा लीजिए।
जानते हैं कुंवर प्रताप, रानी माँ बहुत सब्र और सहनशील है। वे बच जाएगी इस संकट से। हो गए हम पागल, लेकिन हमें पागल बनाया किसने? आपने हमें पागल बनाया सपने दिखा के। आप एक मंद बुद्धि निर्बल व्यक्तित्व वाली साधारण औरत हैं, एक पति के पांव की जूती। छल किया आपने हमारे साथ, हमारी इच्छा, हमारे सपनों के साथ। छोटी माँ, आप कक्ष के बाहर क्यों आई? वैजी ने आपसे विश्राम करने के लिए कहा है ना? दासी, कोई है? क्या कुछ नहीं किया हमने जगमाल के लिए? इतने बलिदान, इतने त्याग, इतना स्नेह किया, अपने आप से अधिक प्रेम किया। आप जानते हैं छोटी माँ? कुछ नहीं जानती आप, कुछ भी नहीं जानती आप। रात रात भर जगे हैं, रात रात भर उनकी चिंता की है। आप नहीं जान सकते क्या कुछ किया है हमने जगमाल के लिए। आज हमने हमारे जगमाल के लिए खीर बनाई। ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? छोटा अपनी रानी माँ के लिए। कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय। उनके लिए वो सब किया जो पूरी दुनिया में कोई माँ अपनी संतान के लिए नहीं करेगी। इतनी महत्वाकांक्षाएं बुनी उनके अंदर, इतने सारे अकल्पनीय सपने दिखाए उनको, यहाँ तक कि कुंवर प्रताप को भी। कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप? छोटी माँ, क्या किया आपने कुंवर प्रताप के संग? छोटी माँ, क्या कुछ नहीं किया हमने जगमाल के लिए। इतना स्नेह दिया, अपने आप से अधिक प्रेम किया, इतनी महत्वाकांक्षाएं बुनी उनके अंदर, इतने सारे अकल्पनीय सपने दिखाए उनको, यहाँ तक कि कुंवर प्रताप को भी। कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप? छोटी माँ, क्या किया आपने कुंवर प्रताप के संग? छोटी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो आप गिरने वाली थी तो हमें दौड़कर आपको पकड़ने आना पड़ा। वैसे भी हम कुंवर प्रताप के लिए जल लाने जा रहे थे। जाइए जब तक, जहाँ जा रही थी वहां जाइए। कुंवर प्रताप को आपकी आवश्यकता है। नहीं छोटी माँ, पहले हम आपको आपके कक्ष में छोड़कर आएंगे। हम अपना ध्यान रख सकते हैं, आप जाइए।
राधिमा, आप हमें मार दे आइए। हम तो आपके पुत्र है ना, आपकी संतान, आपने जन्म दिया है ना हमें, तो आप कैसे मार सकती है हमें? हमें मत मारिए। नहीं राधिमा, हमें क्षमा कर दीजिए राधिमा, हमें मत मारिए। हम आपसे बस इतना कहने आए हैं कि हम आपसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि आपको चाहकर भी नहीं मार सकते। आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं कुंवर जगमाल। यदि हमको मार के आपको प्रसन्नता मिलती है तो ये लीजिए छुरी, मार दीजिए हमें, समाप्त कर दीजिए अपनी रानी माँ को। उठिए कुंवर जगमाल, उठिए। हमें एक ही बात का भय है कि हमें मारने के साथ साथ आप उन सारे सपनों को मार देंगे जो हमने साथ देखे थे कुंवर जगमाल। आपका मेवाड़ नरेश बनना, कुंवर प्रताप का विनाश, ये सब कुछ। राणा बनना है ना आपको, मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठना है। हम जानते हैं हमें क्या करना है, और जो कुछ भी करना है वो सब करेंगे हम। यदि आप हमें मार देंगे तो कुंवर प्रताप आपको दूसरा अवसर नहीं देंगे। हमारी आपसी झगड़े में आपको दंड देने का अधिकार आप उन्हें क्यों देना चाहते हैं? और आप ये भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप के लिए हमारी घृणा किसी रक्त संबंध से अधिक गहरी है। हमें क्षमा कर दीजिए राधिमा, हम बहुत ही लज्जित है। हम तो आपकी क्षमा के भी योग्य नहीं है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं राधिमा। कभी आपने सोचने का प्रयास किया कि हम इतने कुंठित क्यों हो गए? क्यों हमें अपनी रानी माँ के विरुद्ध बंदूक ताननी पड़ी? हमने क्या किया कुंवर जगमाल? क्योंकि हमारे इस अधोपतन की दोषी आप और आपके प्रिय पुत्र कुंवर प्रताप है। कैसी बातें कर रहे हैं आप सबसे प्रिय हैं हमें। नहीं रानी माँ, आप ये सब सिर्फ कहने के लिए बोलती है, जबकि सच तो ये है कि आप पुत्र प्रेम केवल दादा भाई से करती है। और यदि दादा भाई भी यहाँ होते ना, तो भी हम उनसे चिल्ला चिल्ला के कहते कि क्या? यदि दादा भाई यहाँ होते ना, तो हम उनको भी कह देते कि कैसे सदा उनके कारण आप हमसे दूर गई है। जब जब हम अपने कक्ष में भूखे आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते थे कि आप आके हमको कुछ खिलाएंगी, लेकिन आप तो दादा भाई की पसंदीदा खीर या उनके जीरा बख्तर सीने सिलाने में जुटी रहती थी। और इस सब में आपको यह भी नहीं पता चला कि आप केवल और केवल दादा भाई की रानी माँ बन रही है। हमारा क्या अपराध है रानी माँ? क्यों माँ होते हुए भी हमें दादा भाई के कारण हमेशा बिना माँ के बच्चों जैसा बचपन बिताने पे विवश होना पड़ा? क्यों? हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल। एक बच्चे को बिना किसी अपराध के पूरे जीवन अपने माँ के प्रेम से वंचित रहना पड़े, और यदि वो प्रश्न उठाए तो उसकी माँ से कहती है क्षमा। हम जानते हैं कुंवर जगमाल, परंतु हम क्या करें? हम कुंवर प्रताप से इतना प्रेम करते हैं कि उतना स्नेह हम आपको नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि इस सब के कारण आपके मन में हमारे लिए पहले विराग
फिर कुंठा और फिर ऐसा शत्रु भाव कि आप सुमार्ग से कुमार्ग में भटक गए और अपनी रानी मां पर बंदूक तान दी। हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ हमारी भूलों से हुआ है, परंतु आप इन भूलों का दोष अपने दादा भाई को मत देना। हाँ? आप तो जानते ही हैं ना कि आपके दादा भाई का मन कुंदन जैसा है। उनके मन में सबके प्रति प्रेम है। अपने मन में आप उनके प्रति कोई कलुष मत आने देना। अपना व्यवहार मत बदलना। जितनी घृणा करनी है हमसे कर लेना, परंतु अपने दादा भाई से नहीं। हाँ? रानी मां, आप यहाँ क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? जगमाल ने जो किया उस कारण को समझने की चेष्टा कर रहे थे। सोच रहे थे कि भाई जगमाल ने ऐसा किया क्यों, और अब समझ में आया। अब पता चला कि ये सब हमारे ही कारण हुआ है। भाई जगमाल के इस अपराध के पीछे असली दोषी रानी मां हम ही हुए ना? नहीं नहीं कुंवर प्रताप, जो कुछ भी हुआ है उसका उत्तरदायित्व कुंवर जगमाल का है। आप दंड दे दें उन्हें। दंड तो इन्हें देंगे, अवश्य देंगे। नहीं दादा भाई, किंतु ऐसा दंड होगा जो इनके भीतर के विष और कुंठा को निकाल के बाहर फेंक दे। इन्हें एक अच्छा और भला व्यक्ति बनाएगी। रानी मां, बचपन में इन्हें मां के स्नेह और ममता से वंचित रहना पड़ा। हम वो दिन तो वापस नहीं ला सकते। हमारे कारण इन्होंने जो भी खोया है, हम प्रयास करेंगे कि इनका व्यक्तित्व उससे उभर सके। आज से कुंवर जगमाल हमारा उत्तरदायित्व है, और हम स्वयं देखेंगे कि ये जीवन में सही मार्ग चुने, सत्य का मार्ग चुने। नहीं दादा भाई, हम तो आपकी क्षमा के भी योग्य नहीं है। आपको तो हमें तभी मार देना चाहिए था। हम तो सचमुच आपको मार देते, किंतु सही समय पर रानी मां ने आके आपको बचा लिया। लेकिन इस सब से क्या होगा कुंवर प्रताप? जब राणा जी को पता चलेगा तो? दादी, आज को कुछ पता नहीं चलेगा रानी मां। उन्हें पता नहीं चलेगा कि भाई जगमाल ने आपको गोली मारी। वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक, चाहे हमें अपने प्राण के आने पड़े। ये कैसा वचन दे डाला आपने? अजब थे, अब यहां क्या कर रही हैं? हम आपको बताने आए थे कि ताजीराज दुर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। हमें बंदूक छिपानी होगी। दादा भाई, हमें बचा लीजिए दादा भाई। कुंवर प्रताप, अजब थे, इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य जगमाल को बचाना है। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। इस बंदूक को महल में रखना, किसी नए संकट को न्योता देना है। कुंवर प्रताप, से बाहर फेंक कर आते हैं। कुंवर प्रताप,
कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कितने बेचैन थे आपको देखने के लिए। कुंवर प्रताप, क्या हम जान सकते हैं कि ये बंदूक इस महल में आपके पास क्या कर रही है? हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है कुंवर प्रताप, और हमें उसका उत्तर चाहिए। वो हथियार जिससे शत्रु की आंखों में आंखें डाले बिना आक्रमण किया जाता है, उस हथियार को आज तक छुआ तक नहीं है हमारी पुश्तों ने। फिर आप तो शूरवीर हैं, साहसी हैं, निडर हैं, फिर आपको क्या आवश्यकता पड़ गई है इस कायरतापूर्ण हथियार की? यहां इस चित्तौड़ के महल में जहां बप्पा रावल वीर सांगा की तलवारें रखी जाती हैं, वहां पर ये बंदूक क्या कर रही है? ऐसा कौन सा शत्रु पैदा हो गया है कुंवर प्रताप जिसका सामना आपकी वीरता नहीं कर पा रही है? उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप, हमारी आंखों में आंखें डालकर उत्तर दीजिए। खंबागढ़ी। राजवैद्य जी, आप इस समय इस महल में कौन अस्वस्थ है? हाँ जी, ये वैद्य जी, हमने आपसे कुछ पूछा है। कौन अस्वस्थ है इस महल में, इसका उत्तर दीजिए। रानी मां को गोली लगी। सीता जी, रानी मां को गोली लगी। किंतु अब कोई संकट नहीं है रानी सा के स्वास्थ्य को। फौजी राज, ये रावत जी विनती करते हैं आपसे, इस समय हमसे कोई प्रश्न ना पूछिए। रानी माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। हम देखभाल करेंगे ना आपकी। और हम करेंगे आपकी देखभाल। खंबागढ़ी महाराणी साहब, मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। क्या उन्हें सब कुछ पता चल गया? हाँ महारानी साहब, रानी जी ने कुंवर प्रताप के हाथों में बंदूक देख ली है। तुम जा सकती हो यहाँ से। कुंवर जगमान, आप जाइए, चुप जाइए कहीं।
जिसने भी आप पर गोली चलाने का अपराध किया है धीर भाई जी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी आप पर गोली चलाने का अपराध किया है धीर भाई जी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसका पता लगाएंगे और उसे ऐसा दंड देंगे, ऐसा दंड देंगे कि अर्थात ताजीराज को अभी तक कुछ पता नहीं चला। राणा जी धीर भाई जी, संभालिए अपने आप को। जानते हैं राणा जी, हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम इस पूरे संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री हैं। व्यंग कर रही हैं आप हमसे धीर भाई जी? आपके अपने ही महल में आप पर कोई गोली चला देता है और आप अपने आप को इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री बता रही हैं। जब हम जीवन और मृत्यु के बीच आंख में चूली खेल रहे थे तो हमने ईश्वर से एक ही प्रार्थना की थी कि मरने से पहले आपके दर्शन हो जाए, और ईश्वर ने हमारी सुन ली। अब हम चैन से मर सकते हैं। कुछ नहीं होगा आपको धीर भाई जी। वैद्य जी ने भी हमें यही बताया है कि कुछ नहीं हुआ है आपको। इसलिए ऐसे नकारात्मक सोच आप अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि भूल जाइए ये सब किसने किया। जैसे एक बुरा सपना, आंख खुली और बुरा सपना समाप्त। नहीं धीर भाई जी, जो कुछ भी हुआ वो एक सपना नहीं था, और ना ही हम आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाएं। जिसने भी अक्षम्य अपराध किया है हम उसका पता लगाएंगे। अगर उसका पता लगाने में आप हमारी सहायता करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे, अन्यथा हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं सत्य का पता लगाने के लिए। धीर भाई जी, क्या आपने उसे देखा था जिसने आप पर गोली चलाई थी? हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। वे हम पे बंदूक नहीं चला सकते। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं धीर भाई जी कि वो कुछ नहीं कर सकते। जिनके हाथ एक साधारण तलवार उठाने से कांपते हो, वो क्या एक बंदूक उठाकर आप पर गोली चलाएंगे? तो उठाना तो दूर रहना चाहिए, वे आंख उठा के भी नहीं देखते हमें। आप जानते हैं ना कि हमारे बेटे की पहचान ही मर्यादा है। मर्यादा?